दुनिया की 8 सबसे खतरनाक टूरिस्ट अट्रैक्शंस। दोस्तों, अगर आप खुद को खतरों का खिलाड़ी मानते हैं तो आज की हमारी वीडियो स्पेशली आपके लिए है, क्योंकि आज हम दिखाने वाले हैं दुनिया के 8 ऐसे टूरिस्ट अट्रैक्शन जिन्हें देखकर आपकी सांसें अटक जाएंगी। नंबर 8, माउंट एवरेस्ट, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है और यही वजह है कि हर साल हजारों खतरों के खिलाड़ी इस ऊंचे पहाड़ की चोटी पर चढ़ने के लिए आते हैं। यहाँ की बेहद सर्दी, तेज हवाएं, बदलता मौसम, लैंड स्लाइडिंग और कई खतरों के बावजूद लोगों का इस पहाड़ की चोटी पर चढ़ने का जुनून आज भी कम नहीं हुआ। दोस्तों, एक्सपर्ट्स के मुताबिक माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना उतना मुश्किल नहीं जितना इससे उतरना है। दोस्तों, एक अंदाजे के मुताबिक माउंट एवरेस्ट का ये सफर अब तक 300 से ज्यादा लोगों की जान ले चुका है। हालांकि इनमें वो लोग शामिल नहीं हैं जिनकी डेड बॉडीज अभी तक नहीं मिली। नंबर 7, व्हाइट लाइन सिडोना साइकिलिंग। दोस्तों, आपने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी साइकिल तो जरूर चलाई होगी और साइकिल चलाना तो इतना मुश्किल काम भी नहीं है। मगर अगर कोई आपको कहे कि आप साइकिल एक ऐसे पहाड़ पर चलाएं जिसकी सतह बिल्कुल प्लेन हो और जहां इंतहाई खतरनाक फिसलन हो, तो क्या आप इस काम को करने के लिए तैयार हो जाएंगे? कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बताएं। अमेरिका के एरिजोना में मौजूद व्हाइट लाइन सिडोना पहाड़ों पर दुनिया भर के सरफिरे लोग साइकिलिंग का मजा लेने आते हैं, क्योंकि उनके लिए दुनिया की इस खतरनाक पहाड़ी पर मौत का सामना करना एक दिलचस्प खेल है। यहाँ आपकी जरा सी गलती आपको हमेशा के लिए गहरी नींद सुला देगी। नंबर 6, फेलरिका वोल्केनो, चिली। दोस्तों, आपको बंजी जंपिंग के बारे में तो पता होगा और शायद आपने इसको देखा भी होगा, जिसमें 1 या 2 लोगों को एक रस्सी से बांधकर किसी ऊंची जगह से नीचे धक्का दिया जाता है, जो देखने में काफी खतरनाक और मजेदार लगता है। लेकिन दोस्तों, चिली में मौजूद फेलरिका वोल्केनो पर होती है दुनिया की सबसे खतरनाक बंजी जंपिंग। जो शख्स यहाँ बंजी जंपिंग करना चाहते हैं उन्हें हेलीकॉप्टर में बिठाकर इस वोल्केनो के ऊपर लाया जाता है और उन्हें इस एक्टिव वोल्केनो में उस ऊंचाई से नीचे फेंका जाता है कि वह इस वोल्केनो में बहते हुए लावा को देख सकें। ऐसी बंजी जंपिंग मेरे ख्याल में तो दिमाग से हिले हुए लोग ही करते होंगे। नंबर 5, ट्रोलटुंगा, नॉर्वे। नॉर्वे का यह टूरिस्ट अट्रैक्शन दुनिया का सबसे फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन माना जाता है। यह दरअसल एक 800 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद एक चट्टान है जिसकी चोटी पर पहुंचने के लिए लगभग 10 से 12 घंटे लगते हैं। इस पहाड़ का एक सिरा काफी ज्यादा खतरनाक हद तक आगे को बढ़ा हुआ है, जिसके किनारे पर बैठकर लोग शोर मचाना, सेल्फी लेना और रेस्ट करना पसंद करते हैं। दोस्तों, यहाँ से देखने वाला व्यू भी बहुत ज्यादा खूबसूरत है। इस पहाड़ की चोटी पर कोई भी सेफ्टी रिंग नहीं लगाया गया। इसकी वजह ये है कि इसकी कुदरती खूबसूरती बरकरार रहे। दोस्तों, आप खुद ही सोचिए, इस पहाड़ के किनारे पर बैठना कैसा होगा, जो किसी भी वक्त अपनी बारीकी वजह से टूट सकता है। 5 सितंबर 2016 को एक 24 साल की ऑस्ट्रेलियन लड़की इस पहाड़ से नीचे गिरकर मर गई थी। नंबर 4, स्टेयरवे टू हेवन। हवाई में मौजूद इन सीढ़ियों में दुनिया के लोग बहुत ही दिलचस्पी रखते हैं। दोस्तों, यह समुद्र की सतह से तकरीबन 2900 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद है। इन सीढ़ियों की तादाद 3922 है। इन सीढ़ियों को 1942 में बनाया गया था, मगर इन्हें रिस्की समझते हुए इन पर चलना 1987 में इलीगल करार दे दिया गया। इलीगल होने के बावजूद हर साल हजारों लोग सीढ़ियों पर चढ़ने के लिए हवाई का रुख करते हैं। इन सीढ़ियों की सबसे खतरनाक बात इस पहाड़ की चोटी के किनारे पर बना हुआ झूला है, जिस पर किसी भी तरह की सेफ्टी के इंतजाम मौजूद नहीं है। दोस्तों, इस झूले की हालत इसकी लोकेशन से भी ज्यादा खतरनाक है, लेकिन यहाँ आने वाले ज्यादातर लोग मौत के इस झूले को झूलना पसंद करते हैं। जून 2017 में एक 29 साल का आदमी गिरकर मौत के मुंह में चला गया था और इस झूले से गिरकर एक लड़की अपनी जान से हाथ धो बैठी थी। नंबर 3, कैप ब्रिज ऑफ चाइना, जिसे डेथ ब्रिज ऑफ चाइना भी कहा जाता है। दोस्तों, आपने चाइना के ग्लास ब्रिजेस तो देखे ही होंगे, मगर चाइना का डेथ ब्रिज उनसे भी ज्यादा डरावना है। इस ब्रिज की ऊंचाई 200 मीटर है। इस ब्रिज पर चलकर लोग अपने डर को मात देते हैं।
यूं तो इस ब्रिज पर चलने वाला इंसान सेफ्टी बेल्ट से बंधा होता है, मगर अगर आप कमजोर दिल वाले हैं, दिल के मरीज हैं या फिर ऊंचाई से डरते हैं तो आप अपना लाइफ इंश्योरेंस करवा कर ही इस पुल पर चढ़ें। मगर हाँ, अगर जूता या मोबाइल फोन वगैरह नीचे गिरा तो उस पर इंश्योरेंस लागू नहीं होगा। इससे गिरना आम सी बात है, जिससे मौत तो नहीं होती लेकिन चोट जरूर लगती है। नंबर 2, क्लिफ कैंपिंग। दोस्तों, अगर आपको कहा जाए कि किसी ऐसे पहाड़ पर चढ़ना है जो कि बिल्कुल सीधा हो और आधे रास्ते में पहुंचकर आपको वहां पर कैंप लगाना है और जमीन से सैकड़ों या हजारों फीट पर लटके इस तरह के टेंट में सोना है और रात गुजारनी है, तो आपका जवाब क्या होगा? कमेंट में बताएं। योसेमाइट नेशनल पार्क कैलिफोर्निया क्लिफ कैंपिंग के लिए सबसे ज्यादा मशहूर जगह है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, कोलोराडो और पेरू में भी पहाड़ों के ऐसे सिलसिले पाए जाते हैं जहां पहाड़ों की बनावट बिल्कुल सीधी है। दुनिया के कुछ सर्फिले क्लिफ क्लाइंबर्स के लिए ऐसी जगह जन्नत से कम नहीं है। वो इन पहाड़ों की साइड पर जमीन से हजारों सैकड़ों फीट ऊपर कैंप लगाते हैं और रात गुजारते हैं। मेरे ख्याल से ऐसा केवल वही करते हैं जिनके दिल फौलाद के होंगे। क्लिफ कैंपिंग से हर साल सैकड़ों लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं, मगर फिर भी थ्रिल सीकर्स इस काम से बाज नहीं आते। नंबर 1, राफ्टिंग द कोलोराडो रिवर। दोस्तों, कहते हैं कि कभी भी कुदरत की बनी ऐसी चीज से पंगा लेना नहीं चाहिए जिसके आगे इंसान बेबस हो जाता हो, मगर फिर भी एडवेंचर के शौकीन लोग मौत से आंख मिचोली करना पसंद करते हैं। कोलोराडो रिवर दुनिया के खतरनाक रिवर्स में से एक है, क्योंकि कहते हैं कि इस रिवर की लहरें हर वक्त गुस्से में ही रहती हैं और इतनी खतरनाक लहरों का सामना करने के लिए लोग इस रिवर में राफ्टिंग करना बहुत पसंद करते हैं। 1998 से 2018 तक इस रिवर में 135 लोग डूबकर अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं और हजारों लोग हर साल बुरी तरह से जख्मी होते हैं। दोस्तों, आप कमेंट्स में बताइए किस डेस्टिनेशन पर जाना चाहते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।